तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को, जो कि आपके ऊप्स के कंसेप्ट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके पूरे कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा जाए, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको बेस्ट से बेस्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल की तरह बताने की कोशिश की जाएगी। ओके, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट को आप एक बार एक्सेस कर लीजिएगा ताकि और भी वीडियोस जो है वो आप तक पहुंच सके, और उसके बाद आप इन चीजों को देखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा फायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला आता है कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन। यानी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है और डिस्ट्रक्शन क्या होता है। कंस्ट्रक्शन से मतलब ये है कि किसी भी चीज को बनाना, आसान भाषा में हम समझे। और डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन का मतलब उस चीज को क्या करना, डिस्ट्रॉय करना, यानी नष्ट करना, बर्बाद करना। क्लियर? आइए हम देख लेते हैं। कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजिंग एंड स्टार्टिंग ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन। यानी वही चीज जो क्लास को इनिशियलाइज करता है कंस्ट्रक्शन कहलाता है। एंड द अपोजिट ऑफ दिस इज द प्रोसेस ऑफ टीयरिंग डाउन अ क्लास एंड क्लीनिंग इट अप, विच इज कॉल्ड डिस्ट्रक्शन और फाइनलाइजेशन। वही इसका जो अपोजिट होगा वो डिस्ट्रक्शन होगा, जिसे हम लोग फाइनलाइजेशन भी कहते हैं। And class construction occurs either when an object is being initialized or upon first reference to a type. Clear? तो ये कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन का पूरा कंसेप्ट आपका हो गया। उसके बाद कुछ टाइपिकल केसेस आते हैं जो कि फॉलो करने होते हैं इसके अंदर, जिसमें पहला है calculate the size of an object. The size is mostly the same as that of the class but can vary. यानी जो साइज होगा ऑब्जेक्ट का वो बिल्कुल सेम होगा किसके जैसे, जो भी आपका क्लास होगा, लेकिन वो उस चीज का वेरी नहीं करेगा। क्लियर? उसके बाद कह रहा है कि when the object in a question not derived from a class but from a prototype inside, the size of an object is usually that of internal data structure, जिसे हम लोग हैज फॉर इंस्टेंस भी कहते हैं, डेट होल्ड इट्स स्लॉट। यानी वो क्या होता है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्लॉट्स डिवाइड होते हैं। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। आप इन चीजों को बारी बारी से अच्छी तरीके से अपने नोट्स में बनाते चलिए। उसके बाद आता है आपका एलोकेशन। तो एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस विद द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लस द ग्रो लेटर इफ पॉसिबल टू नो इन एडवांस। क्लियर? उसके बाद आपका है बाइंडिंग मेथड। This is usually either left to the class of the object or is resolved at dispatch time, but nevertheless it is possible that some object models bind method at creation time. Okay, उसके बाद आपका आता है calling and initialization code of super class। उसके बाद आपका आता है calling and initialization code of the class being created। Okay, उसके बाद आपका आता है कंस्ट्रक्शन रूल। यानी कंस्ट्रक्शन के लिए कौन कौन से रूल फॉलो किए जाते हैं, जिनमें पहला आपका आता है कॉल द कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजर फॉर ईच डेटा मेंबर इन सीक्वेंस। यानी हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे प्रत्येक डेटा मेंबर फंक्शन को इनिशियलाइज करने के लिए। एंड सेकंड है कॉल द कंस्ट्रक्टर फॉर क्लास, यानी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे क्लास के लिए। तो बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे कि कंस्ट्रक्टर भी क्या होता है और डिस्ट्रक्टर भी क्या होता है, उन चीजों को। उसके बाद हम जान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि इट इज जनरली द केस दैट आफ्टर एन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड इट इज रिमूव फ्रॉम मेमोरी टू मेक रूम फॉर अदर प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट टू टेक दैट ऑब्जेक्ट प्लेस। यानी मान लीजिए कि अगर आप क्या है एक रूम में है, वहां पे कोई भी वस्तु रखा है, कोई भी चीज रखी है, वहां पे आप उस चीज को उठा के कहीं दूसरे जगह पे रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो रिप्लेसमेंट डिस्ट्रक्शन का पार्ट ही है। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, तो आप इन चीजों को देख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजों को डिस्कस करके हम टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते। यहाँ पे आपका आता है डिस्ट्रक्शन के कौन कौन से रूल फॉलो किए जाते हैं, जिसमें पहला आता है कॉल द डिस्ट्रक्टर फॉर द ड्राइव क्लास। यानी हम क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे ड्राइव क्लास के लिए। एंड सेकेंड है कॉल द डिस्ट्रक्टर फॉर ईच डेटा मेंबर ऑब्जेक्ट ऑफ द ड्राइव क्लास इन द रिवर्स सीक्वेंस। यानी रिवर्स सीक्वेंस में जितने भी डेटा मेंबर होते हैं उनको हम कॉल करेंगे। एंड थर्ड है कॉल द डिस्ट्रक्टर फॉर द बेस क्लास, यानी जो बेस क्लास होगा उसके लिए भी हम डिस्ट्रक्टर का क्या करेंगे, यूज करेंगे। आइए हम जान लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर आखिर आपका होता क्या है। उसमें कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास व्हिच हैज द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास। यानी कंस्ट्रक्टर एक प्रकार का स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है क्लास का, जो बिल्कुल सेम होता है उसके क्लास के नेम के जैसा ही। ओके, उसके बाद कह रहा है कि इट इज ऑटोमेटिकली इन्वोक व्हेन डिक्लेयर एंड क्रिएट न्यू क्लास ऑफ द क्लास। यानी ये ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाता है कब, जब न्यू ऑब्जेक्ट बनाया जाता है उस क्लास के लिए। एंड इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट कंस्ट्रक्ट द वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास। यानी इसको कंस्ट्रक्टर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ये एक वैल्यू को कंस्ट्रक्ट करता है डेटा मेंबर के लिए, उस क्लास के लिए।
तो ये पैराग्राफ में चीजें लिखी हैं, आप इन चीजों को पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा क्योंकि आपको आसानी हो जाए याद करने में भी और थोड़ा सा अच्छा रिप्रेजेंटेशन भी बनेगा। उसके बाद आ रहा है कि द कंस्ट्रक्टर फंक्शन हैव सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स एज फॉलोज, जिसमें पहला आपका आता है कंस्ट्रक्टर के लिए कि दे शुड बी डिक्लेयर इन द पब्लिक सेक्शन, यानी ये केवल पब्लिक सेक्शन में ही डिक्लेयर किया जाएगा जो आपका कंस्ट्रक्टर होगा। सेकेंड आ रहा है कि दे आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट आर क्रिएट, यानी जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा, इसके लिए किसी एक्स्ट्रा करिकुलम की जरूरत नहीं है। थर्ड आता है कि दे डू नॉट हैव रिटर्न टाइप नॉट इवन वॉइड एंड दे कैन नॉट रिटर्न वैल्यू, यानी ये कोई भी रिटर्न वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता। थर्ड आ रहा है कि दे कैन नॉट बी इनहेरिट थ्रू अ ड्राइव क्लास कैन कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, यानी इसे हम क्या कर सकते हैं, इनहेरिट नहीं कर सकते ड्राइव क्लास के द्वारा, इसको केवल बेस कंस्ट्रक्टर के द्वारा ही हम इनहेरिट कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ है आपका कि लाइक सी प्लस प्लस फंक्शन दे कैन हैव डिफॉल्ट आर्गुमेंट, यानी ये क्या है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट की तरह वर्क करता है। सिक्स आपका है कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी वर्चुअल, यानी ये वर्चुअल नहीं होता। सेवन नंबर आपका है कि दे कैन नॉट बी रेफरेंस बाय देयर एड्रेस, यानी जो कंस्ट्रक्टर है उसे हम एड्रेस के द्वारा रेफरेंस जो रिफर है उसे नहीं कर सकते। एंड 8 नंबर आपका कह रहा है कि दे मेक इम्प्लिसिट कॉल टू द ऑपरेटर न्यू डेट एंड डिलीट व्हेन मेमोरी एलोकेशन इज रिक्वायर्ड, जब मेमोरी एलोकेशन रिक्वायर होगा तो हम अपने अकॉर्डिंग उसमें से एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये उसका एक बेसिक सा सिंटेक्स हम कह सकते हैं, सिंटेक्स आपका दिया हुआ है जो कि आपका कंस्ट्रक्टर का जो रूल है उसको ये फॉलो करता है, तो आप इनको देख सकते हैं। ओके, उसके बाद टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर की हम बात करें तो पहला आपका आता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा आता है आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, तीसरा आपका आता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका होता क्या है। तो इसमें कह रहा है कि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी पैरामीटर और इफ इट हैज पैरामीटर, यानी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक प्रकार का ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसके पास कोई भी पैरामीटर नहीं होता, लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी पैरामीटर रहा तो ऑल द पैरामीटर हैव डिफॉल्ट वैल्यू, तो जितने भी पैरामीटर होंगे वो क्या करेंगे, डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। इसका सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो क्लास नेम ओपनिंग करली ब्रेसेस पब्लिक, यहाँ पे हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देंगे विथ नो आर्गुमेंट, और यहाँ पे हम कोई भी मेंबर डिक्लेयर करेंगे जो भी हम डिक्लेयर करना चाहते हैं। और उसके बाद आपका है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, तो इसमें कह रहा है इफ अ कंस्ट्रक्टर हैज पैरामीटर इट इज कॉल्ड अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, यानी मान लीजिए कोई भी कंस्ट्रक्टर है उसके पास कोई भी पैरामीटर होता है तो वो आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहलाता है। एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर असिस्ट इन इनिशियलाइजिंग वैल्यू व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, यानी जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो पैरामीटराइज्ड जो कंस्ट्रक्टर होता है वो इनिशियलाइज हो जाता है। तो डेफिनेशन में आपको नाम से ही डेफिनेशन आप निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। उसके बाद आपका एग्जांपल है जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का है जो कि C++ में लिखा गया है, तो आप ये C++ के लैंग्वेज में अपने टेक्स्ट एडिटर में जो भी आप कंपाइलर यूज कर रहे हैं उसमें रन करके देख सकते हैं इन चीजों को, और एग्जाम में भी आता है तो आप इस तरीके के इससे लिखेंगे तो थोड़ा सा बेहतर होगा। ये लास्ट जो उसका आउटपुट था, आगे का जो पार्ट था वो है। और उसके बाद आपका आता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो इसमें कह रहा है कि अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज लाइक अ नॉर्मल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, यानी ये बिल्कुल नॉर्मल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की तरह वर्क करता है, लेकिन विच पैरामीटर इज सेम क्लास ऑब्जेक्ट, यानी जो पैरामीटर सेम क्लास ऑब्जेक्ट होगा तभी ये फॉलो करेगा। एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर यूजेस टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट यूजिंग द अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास, यानी अनदर ऑब्जेक्ट के सेम क्लास को ये कैरी करता है। एंड द कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू, पहला आपका है इनिशियलाइज वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अनदर ऑफ द सेम टाइप, यानी एक ऑब्जेक्ट के द्वारा दूसरे को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। एंड सेकंड है कि कॉपी एन ऑब्जेक्ट टू पास इट एज एन आर्गुमेंट टू अ फंक्शन, एंड थर्ड है कि कॉपी एन ऑब्जेक्ट टू रिटर्न इट फ्रॉम अ फंक्शन। ओके, उसके बाद इसमें एक पॉइंट कह रहा है कि अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन व्हिच इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास, यानी कॉपी कंस्ट्रक्टर एक प्रकार का मेंबर फंक्शन है जो इनिशियलाइज करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को एक अनदर ऑब्जेक्ट के सेम क्लास के द्वारा। एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर हैज द फॉलोइंग जनरल फंक्शन प्रोटोटाइप, जिसमें पहला आपका ये देख लीजिए एक इस प्रकार का एल्गोरिथम फॉलो करता है, और यहाँ पे फॉलोइंग एग्जांपल है जो कि कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए फॉलो किए जाते हैं। तो आप इस प्रोग्राम को अपने C++ के कंपाइलर में एक बार रन करके देख लीजिएगा क्या उसका आउटपुट आ रहा है। ये उसका लास्ट पार्ट था। उसके बाद आपका आता है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर आपसे नाम से ही आप पता चल रहा होगा आपको कि किसी भी चीज को डिलीट करना। तो इसमें कह रहा है कि इट इज अ मेंबर फंक्शन विच डिस्ट्रक्ट और डिलीट एन ऑब्जेक्ट, यानी ये एक प्रकार का मेंबर फंक्शन है जिसका हम यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए। एंड डिस्ट्रक्टर फंक्शन हैज द सेम नेम एज दैट ऑफ द कंस्ट्रक्टर बट इट इज प्रेसिडेड बाय अ
tilde साइन, यानी जो टिल्ड साइन होता है उसके द्वारा ये प्रोसीड किया जाता है डिस्ट्रक्टर। अगर मैं साइन की बात करूं तो इस प्रकार का एक साइन होता है, जो आप देखें इस प्रकार का एक साइन होता है, टिल्ड साइन इसे हम कहते हैं। तो इस साइन को आप इसके पॉइंट के नीचे एक बार ऐड कर लीजिएगा, टिल्ड साइन से हम इसको रिप्रेजेंटेट करते हैं। ओके, तो आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ रूल है कि डिस्ट्रक्टर आर ए स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास रिक्वायर्ड टू फ्री मेमोरी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेनेवर इट गोज आउट ऑफ अ स्कोप। एंड सेकंड है कि डिस्ट्रक्टर आर पैरामीटर लेस फंक्शन। एंड थर्ड है कि नेम ऑफ द डिस्ट्रक्टर शुड बी एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ द नेम ऑफ द क्लास बट प्रेसिड बाय टिल्ड साइन। यहाँ पे आपका टिल्ड साइन दिया हुआ है। फोर्थ आपका है कि डिस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप नॉट इवन वॉइड, यानी जो डिस्ट्रक्टर है कोई भी रिटर्न टाइप को प्रोवाइड नहीं करता, कोई भी रिटर्न टाइप हमें नहीं देता। एंड उसके बाद है कि द डिस्ट्रक्टर ऑफ अ क्लास इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप, यानी जब आपका आउट ऑफ स्कोप जाएगा ऑब्जेक्ट तो जो आपका डिस्ट्रक्टर होगा वो ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाएगा। ये एक प्रोग्राम है, आप इस प्रोग्राम को अपने कंपाइलर में अपने टेक्स्ट एडिटर जो भी यूज कर रहे हैं उसमें रन करके आप देखिएगा क्या ये आउटपुट आ रहा है कि नहीं। अगर आपका आउटपुट ये आ रहा है तो आपका प्रोग्राम सही है। और आई होप यहाँ तक पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।